परमेश्वर के लोगों, क्या आपको पता है कि आपकी सुबह के पहले 10 मिनट आपके अगले 24 घंटे तय कर सकते हैं? जो लड़ाइयां आप अभी लड़ रहे हैं, चिंता, डर, रुकावट, अशांति, बीमारी, उनमें से बहुत सी बातें आपके बिस्तर से उठने से पहले ही परमेश्वर के सामने सुलझ सकती हैं। परमेश्वर का वचन अय्यूब 38 के 12 में कहता है, क्या तूने कभी अपने जीवन में सुबह को आज्ञा दी है और भोर को उसका स्थान बताया है? यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह एक आत्मिक सच्चाई है। इसका मतलब है कि सुबह को आदेश दिया जा सकता है, दिन की शुरुआत पर बोलने की सामर्थ्य दी गई है। भोर यूं ही नहीं आती, वो एक अवसर होता है परमेश्वर के करीब आने का और विश्वास से अपने दिन को प्रार्थना और घोषणाओं के माध्यम से उनके हाथों में सौंप देने का। मरकुस 1 के 35 में लिखा है, बहुत भोर को जब अंधेरा ही था, यीशु उठकर एक सुनसान जगह में गए और वहां प्रार्थना करने लगे। जरा सोचिए, अगर यीशु मसीह, परमेश्वर के पुत्र, अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करते थे, तो हमें कितनी ज्यादा जरूरत है कि हम अपनी सुबह परमेश्वर को दें। यशायाह 50 का 4 वचन कहता है, वो मुझे हर भोर जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य की नई सुनूं। इसका मतलब है, आज सुबह आपका जागना कोई साधारण बात नहीं थी। परमेश्वर ने आपको जगाया क्योंकि आज के दिन के लिए उनके पास आपके लिए अनुग्रह है, मार्गदर्शन है, विजय है। भजन संहिता 5 के 3 में दाऊद कहता है, हे यहोवा, भोर को तू मेरी आवाज सुनेगा, मैं सुबह तेरे सामने प्रार्थना करूंगा और बाट जोहूंगा। दाऊद दिन की शुरुआत परमेश्वर से प्रार्थना करके करने का महत्व बताते हैं। दाऊद ने सिर्फ प्रार्थना नहीं की, उसने अपनी प्रार्थना को परमेश्वर की ओर भेजा और फिर विश्वास से उत्तर की प्रतीक्षा की। आज यही आपका समय है, यही आपकी सुबह है। रात चाहे कैसी भी गई हो, लेकिन अब प्रकाश आ रहा है और जो भी बंधन, डर, रुकावट या शैतान की चाल आपके विरुद्ध थी, वो यीशु के नाम में टूटने वाली है। अगर आप हर दिन इस प्रार्थना में सहभागी होते हो, तो इस प्रार्थना के बाद पूरे दिन आप परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में, आपकी परिस्थिति पर देखने वाले हैं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से इस दिन की शुरुआत में सबसे पहले मैं आपके सिंहासन के सामने आता हूं। मैं इस नए दिन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद कि आपने मुझे एक और सुबह देखने का अवसर दिया। जब मैं रात को सो रहा था, तब भी आपकी आंखें मुझ पर लगी थी। आपने मेरी रक्षा की, मेरे परिवार की देखभाल की और अपनी दया से मुझे फिर से एक नया दिन दिया। प्रभु, मैं इस दिन की शुरुआत आपके बिना नहीं करना चाहता। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं अपना हृदय आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं अपनी योजनाएं आपके हाथों में सौंपना चाहता हूं, क्योंकि आप ही मेरे जीवन के स्रोत हैं। मेरे पास जो कुछ भी है वह आपकी कृपा का परिणाम है। मेरी हर सांस आपका दिया हुआ उपहार है। पिता, आज मैं अपना पूरा जीवन आपके हाथों में समर्पित करता हूं। अपने विचार आपको सौंपता हूं, अपनी भावनाएं आपको सौंपता हूं, अपने परिवार को आपको सौंपता हूं, अपने काम को आपको सौंपता हूं, अपने भविष्य को आपको सौंपता हूं, अपनी आर्थिक स्थिति आपको सौंपता हूं और अपने मन का हर बोझ आपके चरणों में रखता हूं। प्रभु, आप मेरी हर चिंता को जानते हैं। आप उन आंसुओं को भी जानते हैं जिन्हें किसी ने नहीं देखा। आप उन प्रार्थनाओं को भी जानते हैं जिन्हें मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाया। मेरे जीवन की कोई भी बात आपसे छिपी नहीं है। पिता परमेश्वर, आप मेरे आगे आगे चलते हैं
आप मेरे साथ चलते हैं, आप मेरी रक्षा करते हैं, आपका हाथ मेरे जीवन पर बना रहता है। प्रभु, आज के इस पूरे दिन को मैं प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में समर्पित करता हूं। आज का हर क्षण आपका है, आज की हर मुलाकात आपकी है, आज का हर निर्णय आपका है, आज का हर अवसर आपका है। पवित्र आत्मा, मेरे हर कदम का मार्गदर्शन कीजिए। जो द्वार आपकी इच्छा के नहीं हैं, उन्हें बंद कर दीजिए, और जो द्वार आपने मेरे लिए तैयार किए हैं, उन्हें अपने समय पर खोल दीजिए। मुझे जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचाइए। मुझे आपकी आवाज पहचानने की समझ दीजिए। प्रभु, यदि आज मेरे मार्ग में कोई खतरा हो तो मुझे उससे बचा लीजिए। यदि कोई परीक्षा आने वाली हो तो मुझे दृढ़ रहने की सामर्थ्य दीजिए। यदि आज किसी को मेरी सहायता या प्रोत्साहन की आवश्यकता हो तो मुझे आपका साधन बनाइए। मेरे जीवन के द्वारा आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं, आज का दिन प्रभु ने बनाया है। मैं आनंदित रहूंगा और उसकी भलाई को अपने जीवन में देखूंगा। आज मैं परमेश्वर की शांति में चलता हूं। कोई भय, चिंता या घबराहट मेरे मन पर अधिकार नहीं करेगी। मैं घोषणा करता हूं, प्रभु मेरे आगे आगे चल रहे हैं और मेरे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं, आज परमेश्वर का अनुग्रह मुझे ढाल की तरह घेरे रहेगा, और जहां भी मैं जाऊंगा उनका पक्ष मेरे साथ होगा। मैं घोषणा करता हूं, पवित्र आत्मा मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि और समझ प्रदान करेंगे। यीशु मसीह के नाम से आज कोई भी नकारात्मक शब्द, बुरी योजना या शैतान का हमला मेरे जीवन में और मेरे परिवार के सदस्यों के जीवन में सफल नहीं होगा। शैतान की हर योजना, हर जाल और हर षड्यंत्र प्रभु यीशु के नाम में निष्फल हो जाए। यीशु मसीह के नाम से आज मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रभु मेरे हाथों के कार्य को आशीष देगा। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर मेरी हर आवश्यकता को अपनी महिमा के धन के अनुसार पूरा करेंगे। मैं घोषणा करता हूं कि यह दिन गवाही, आशीष, कृपा और परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ होगा। मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं कि मैं विजयी हूं, क्योंकि यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं। आज, कल और सदा उनका हाथ मेरे जीवन पर बना रहेगा। आज से मैं उनके प्रेम, उनकी शांति, उनकी सामर्थ और उनके अनुग्रह में चलता हूं। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, दिन की शुरुआत में संसार की अन्य आवाजें सुनने से पहले इस प्रार्थना को सुनो और अपने जीवन पर घोषित करते रहो, और परमेश्वर का सामर्थी हाथ पूरे दिन भर अपने जीवन पर देखो। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। यदि यह प्रार्थना आपके लिए आशीष बनी है तो कृपया इसे लाइक करें। विश्वास से कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें। अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट कमेंट्स में जरूर डालें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस प्रार्थना को शेयर करें, और ऐसे ही शक्तिशाली प्रार्थनाओं के लिए मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। प्रभु आपको आशीष दें, आपकी रक्षा करें, आपको अपनी शांति से भर दें और अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति से आपको सदा सुरक्षित रखें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।